दोस्तों यूजली जब भी आप अपने कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं दोस्तों मेनली उस सॉफ्टवेयर में टू कैटेगरीज होती है। या तो आप वो सॉफ्टवेयर को 32 बिट में डाउनलोड कर सकते हो या 64 बिट में। दोस्तों क्या है ये एक्चुअली 32 बिट एंड 64 बिट एंड आप सबको कौन सा पीसी बनवाना चाहिए? क्या आपको अपना विंडो 32 बिट लेना चाहिए या 64 बिट बनवाना चाहिए? तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या है एक्चुअली 32 बिट 64 बिट एंड उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि कैसे आप सब पता लगा पाएंगे कि आपके कंप्यूटर में कौन सा बिट चल रहा है। तो दोस्तों ये वाली वीडियो काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी मन में सवाल है तो आज की वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और मेरा नाम है पंकज, आप देख रहे हैं टेक एंड टॉक चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मेक श्योर सब्सक्राइब करके ग्रे कर लेना। मैं ऐसे काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव एंड आपके फायदे रिलेटेड कंटेंट बनाते रहता हूं एंड मेरे को पता है बहुत सारे बंदे मेरे चैनल को देख के चले जाते हैं, तो प्लीज काइंड ऑफ रिक्वेस्ट सब्सक्राइब करके ग्रे कर लेना। मैं आपके ऐसे यूजफुल कंटेंट बनाते रहता हूं एंड वीडियो को लाइक कर देना और इसी पावर और एनर्जी के साथ वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन ये आता है क्या है ये 32 बिट और 64 बिट? तो दोस्तों कंप्यूटर एग्जिस्ट करते हैं दो टाइप के प्रोसेसर। फर्स्ट वन है जो कि 32 बिट का प्रोसेसर होता है, सेकंड वन है वो 64 बिट का प्रोसेसर होता है। दोस्तों ये जो टाइप के प्रोसेसर्स होते हैं वो बताते हैं आपके सीपीयू में कितनी मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं। मतलब कि मैं एग्जांपल के थ्रू आप सबको समझाता हूं तब आई थिंक आप सबको क्लियर हो जाएगा कि अगर आपके पास 32 बिट का सिस्टम है तो वो एक्सेस करती है एक एड्रेस मेमोरी करके 2 की पावर 32। अब इसका मतलब मेनली आप सबको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आप सबको एक सिंपल भाषा में क्लियर कर देता हूं। अगर आपके सिस्टम 32 बिट का है तो आप अपने सिस्टम में 4 जीबी से ज्यादा रैम नहीं लगा पाएंगे। ये काइंड ऑफ कंपलसरी है, मतलब 32 बिट वाले सिस्टम्स ऐसे ही आते थे, पुराने जमाने के थे। एंड अगर आपके पास सिस्टम है 64 बिट का तो उसमें क्या होता है, आपकी जो एड्रेस मेमोरी करके है वो की पावर 64 होती है। इसका मतलब कि आप सब 4 जीबी से अबव अपने कंप्यूटर में रैम को लगा सकते हैं इजीली। अगर आपका कंप्यूटर जो प्रोसेसर है 64 बिट पे बेस्ड है तो ही आप सब अपग्रेड कर सकते हैं 8, 12, 16, 32 जीबी तक की रैम को। तो होपफुली आप सबको समझ में कि आ गया होगा क्या है ये 32 बिट और 64 बिट। अब मेन आ जाती है कि आप सबको कौन सा पीसी बनवाना चाहिए। आपके लिए हो सकता है कौन सा प्रोसेसर बेस्ट 32 या 64। तो दोस्तों पहले के जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, मैं बात करूं 1990s के कंप्यूटर या 2000s के कंप्यूटर, तो उसमें एक्चुअली जितने भी मोस्ट ऑफ कंप्यूटर बनते थे वो बेस्ड थे 32 बिट के प्रोसेसर्स पे। तो ये क्यों थे? क्योंकि उस टाइम पे इतनी हाईली एडवांस्ड कंप्यूटर की हमें जरूरत नहीं होती थी, तो मेनली जो भी वर्क होता था वो 32 बिट प्रोसेसर में हो जाता था। बट इन दिस टाइम आप सबको पता ही है कंप्यूटर कितने हाईली एडवांस्ड होते जा रहे हैं, गेमिंग कंप्यूटर आते हैं, तो उसमें काइंड ऑफ कंपलसरी हो गई है कि सारे मैक्सिमम जो कंप्यूटर्स अब बन रहे हैं वो बन रहे हैं 64 बिट प्रोसेसर पे। और काइंड ऑफ मैं बताऊं 64 बिट का जो प्रोसेसर है वो काफी अच्छा वर्क करता है। एंड पर्सनली अगर मेरे को बताना हो मैं कौन सा सिस्टम आप सबको सजेस्ट करूंगा तो मेनली मैक्सिमम आज के टाइम पे 64 बिट के ही कंप्यूटर्स बन रहे हैं, तो आप सबको मैं सजेस्ट करूंगा 64 बिट काइंड ऑफ वर्क वेल होगा, आप सबको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अगर अपना सिस्टम बनवाना है या विंडो डलवानी है तो मेक श्योर करना 64 बिट पे ही डलवाना। एंड दोस्तों एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अगर आप सब सोच रहे हैं 32 बिट के प्रोसेसर में आप सब सारी चीजें कर लें, ऐसा नहीं है। स्पेशली गेम्स के रिगार्डिंग मैं अगर बात करूं आप GTA 5 को, जो कि काफी एक हाई एडवांस ग्राफिक गेम है, आप सबको पता ही होगा वो 32 बिट के प्रोसेसर्स पे नहीं चलता है या 32 बिट के विंडोज में नहीं चलता है, स्पेशली GTA 5। अब मेनली आप सबको पता ही होगा कि कोई बंदों के पास 32 बिट का सिस्टम है तो काइंड ऑफ अपग्रेड कर लो, क्योंकि आप सबको पता ही है जो GTA 5 है बहुत सारे रीजन है, हाईली एडवांस फीचर है एंड आपको पता ही है 32 बिट में कंसिस्ट करता है 4 GB ऑफ रैम। एंड GTA 5 जो है वो काफी तगड़ी ग्राफिक गेम है, उसके लिए सारी चीजें एक वेल इंप्रूव्ड होने चाहिए। तो ये काइंड ऑफ रीजन है बहुत सारे जिस गेम्स जो है 32 बिट में ज्यादा हाई ग्राफिक्स के गेम आप सब नहीं खेल पाएंगे। तो दोस्तों एक चीज आप सबको हमेशा श्योर करना है अपना नया पीसी बनवाते टाइम, फर्स्ट आपका जो प्रोसेसर है वो 64 बिट का होना चाहिए, मेक श्योर करना। सेकंड चीज आपका जो विंडो है वो स्पेशली 64 बिट का होना चाहिए। एंड थर्ड चीज क्या है,
आप जो एप्लीकेशंस चलाएंगे अपने कंप्यूटर में, लाइक अपने विंडोज में, वो स्पेशली 64 बिट का होना चाहिए। तब जाके अगर ये तीनों चीजें मैच करेंगी तब जाके आपका जो कंप्यूटर है वो एकदम स्मूथ एंड इजीली वर्क करेगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, लाइक अगर आपके पास 64 बिट का प्रोसेसर है, बट आप सब अगर कोई एप्लीकेशन को चला रहे हैं जो कि 64 बिट पे बेस्ड नहीं है, तो आप सबको काइंड ऑफ प्रॉब्लम होगी। या तो हो सकता है वो प्रोग्राम अच्छे से चले ना, या तो वो प्रोग्राम ओपन ही ना हो। तो ऐसे बहुत सारे मेजर इश्यूज आ जाते हैं कंप्यूटर के साथ। तो इन दी एंड मेन क्या डिफरेंस है ये 32 बिट और 64 बिट के प्रोसेसर्स में, तो शॉर्ट में बताऊं तो 32 बिट का जो प्रोसेसर्स होते हैं वो काफी स्लो होते हैं, और जो नंबर ऑफ कैलकुलेशन होती है, मतलब कि जो परफॉर्मेंस होती है वो अच्छे से कैलकुलेट नहीं हो पाती है। अगर मैं 64 बिट की बात करूं तो वहां पे जो अच्छी परफॉर्मेंस होती है, कंपेयर करूं तो 32 बिट से ज्यादा तेज है, नंबर ऑफ कैलकुलेशन में भी और परफॉर्मेंस में भी काफी बड़ा प्रोसेसर है ये 64 बिट। यूजुअली मैं कुछ एडवांटेज भी बताना चाहूंगा 64 बिट के, जैसे आप सब मल्टीटास्किंग करना चाहेंगे अपने कंप्यूटर में तो 64 बिट के प्रोसेसर में ही ये सारी मल्टीटास्किंग हो पाती है। एंड आप सबको अच्छा लगता है हाईली ग्राफिक्स के गेम खेलना, लाइक GTA 5 मॉडर्न वेलफेयर, तो ये 64 बिट के प्रोसेसर एंड 64 बिट के विंडोज में ही हो पाएगा। अगर आप सब सोच रहे हैं 32 बिट तो पता ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लास्ट में आता है कि कैसे आपको चेक करना है कि आपके कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर डला हुआ है, कौन से बिट पे आपका विंडो बेस्ड है। तो बहुत सिंपल है, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है, वहां पे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन होगा, पूरी प्रॉपर्टीज खुल जाएगी एंड यहाँ पे आप सबको सिस्टम टाइप का ऑप्शन मिलेगा। एंड मेक श्योर करना वहां पे लिखा होगा प्रोसेसर, वहां पे 64 बिट लिखा होगा, जो कि आप सबके किसी में 32 बिट होगा, किसी में 64 बिट होगा। तो यही था सबसे छोटा तरीका देखने का। एंड दोस्तों होपफुली आप सबको अब क्लियर हो गया होगा ये सारी बातें, क्या है ये 64 बिट, क्या है ये 32 बिट, एंड मुझे नहीं लगता आपके मन में एक भी डाउट रह गया होगा। होपफुली आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करके बनाना एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है मन में तो कमेंट में अपना क्वेश्चन देना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और हम मिलते हैं ऐसी एकदम एक्साइटेड वीडियो के साथ। ओके बाय बाय।